मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगी आतिफ भाई कि क्या किसका ब्रेन चाइल्ड था ये, मतलब ये कैसे हुआ अचानक से? बिकॉज मुझे नहीं याद कि पहले कहीं पाकिस्तान में कहीं मैंने कोई देखा होगा इस तरह की डेवलप। दिस इज़ अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट, ये मतलब ये एक लिटरली हॉस्टल में लड़के रह के ये कंप्लीट ड्रिल है एक रॉ मटेरियल को एक पूरा इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने की। देखिए जो हमारे जो थिंक टैंक है उसमें ऑब्वियसली आकिब भाई है, समीन है, मैं हूँ। हम जब पहले सीज़न में हम जब आखिरी नंबर पे आए तो हमारी इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर्स उतने कम्पेटिटिव नहीं थे, तो हमें ये कहा गया बाब इख्तियार की तरफ से जी पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है तो क्या करें। सो फिर हमने आकिब भाई को अप्रोच किया आफ्टर द टूर्नामेंट और उन्होंने कहा कि यार आकिब भाई पाकिस्तान आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान आके क्या करना है, तो मैंने कहा आपका नाम आकिब जवेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है। तो फिर जब आप पाकिस्तान आए आकिब भाई तो हमने कहा यार आकिब भाई टैलेंट नहीं है, उन्होंने कहा क्यों नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो देन वी क्रिएटेड दिस अपॉर्चुनिटी। तो जब वहाँ पे हम शहर शहर जाते थे, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पाकिस्तान घूमा। सो उसके बाद तो क्या हुआ कि हमें ये पता लगा कि हम 2-2 दिन के लिए जाते हैं, हो सकता है कोई टैलेंट मिस ना हो जाए। सो हमारी एक परमानेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि डिफेंस में घर ले लिया, उस साइड पर क्लब है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी विकेट बना दी और वहाँ पे ये हारिस फ़खर स्ट्रकर सारे उधर ट्रेन होते थे। सो उसके बाद हमने कहा अपनी फैसिलिटी बनाते हैं। तो फिर हमने जब इधर किंगस्टन कॉलेज से ये तो उसके साथ हमने जॉइंट वेंचर किया और इसकी जो स्पोर्ट्स है वो सारी फिर हमने डेवलप की और यहाँ पर अब हमारे पास परमानेंट प्लेस आ गई। इसको तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 2019 में मना था, कोविड आ गया, उसकी वजह से उस तरह फिर हमने वर्चुअल टैलेंट हंट शुरू कर दिया। कोविड में भी हम निचले नहीं बैठे, ठीक है, उसमें कहा वीडियो बना के भेजो। अब ये है कि आप साल के किसी भी दिन यहाँ पे आके ट्रायल दे सकते हैं और अगर आपके पास आने के भी पैसे नहीं है तो आप हमें 90 सेकंड की वीडियो भेजें। अगर आकिब भाई और इनकी टीम समझेगी इनमें पोटेंशियल है तो हम आपको घर से ले आएंगे। सो ये एक वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमने पहले 1 महीने करना होता था, अब हम सारा साल कोई भी बच्चा यहाँ पे आके ट्रायल दे सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आकिब भाई जब आपने शुरू में सुना ये, जब आपसे शेयर किया ये प्लान, आपको लगा था ये सस्टेनेबल होगा? क्योंकि जनरली हम बड़े जोश में स्टार्ट तो करते हैं चीज़ें, मेंटेन नहीं कर सकते, हम लॉन्ग टर्म नहीं ले जा सकते। आपको कहीं था जहन में कि नहीं जी ये तो अभी कुछ दिनों का जोश है, ये ठंडा पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? देखिए उसमें बात यह है कि मैं तो लीग में इंटरेस्टेड ही नहीं था। जब पहली दफ़ा ये सीज़न हुआ है तो मुझे 3 टीमों ने अप्रोच किया था, लाहौर ने भी किया था, तो मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मुझे यही था कि अगर 1 महीने के लिए अगर मैं आता हूँ तो इसमें कौन सी कोचिंग है। तो जब इसने मुझे आतिफ ये बंदा मुझे ला सकता था, वरना तो पीसीबी भी नहीं ला सकता। आप 1 महीने की कोचिंग की बात करें, हम वर्चुअल कोचिंग कराने लगे हैं पाकिस्तान टीम की। अब ये है कि फिर जब इसने कहा ना कि आपने मुझे बताना है कि क्या करना है, तो फिर आके ये प्लान बना। नहीं तो उसके बाद मुझे क्या पता था, मैंने तो मेरी दोस्ती भी नहीं थी, जाज भाई थे, उन्होंने मुलाकात कराई थी, तो मैंने कहा यार आकिब भाई आप पाकिस्तान आ जाए। और जब उन्होंने कहा कि मैंने क्या करना, तो मैंने कहा अच्छा 2 बातें करता हूँ। 5वें नंबर पे हम आए हैं टीम और आपने हमेशा नेशनल सेटअप में कोचिंग की है और 5 ही टीमें हैं, तो आप अगर आते हैं सो अगर तो क्रिकेट है, बाई चांस है, थोड़ा सा भी हो गया तो आपकी कुटी चढ़ जाएगी कि यार आप बड़े ज़बरदस्त कोच हैं और आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट खुल जाएगी। और दूसरा जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मुझे भी देख लेंगे मैं कौन हूँ। अब मुझे क्या पता कि मैं आकिब जवेद को ये बात कर रहा हूँ और उसके बाद अगले दिन अखबार में पढ़ा 2 दिन बाद आकिब जवेद रिजाइन एज ए हेड कोच। सो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई बंदा को पहले कहता है कि भाई क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज होंगे, तो उन्होंने कहा यार उसको छोड़, मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। चल सो अब 6, 7, 8 साल हो गए होने वाले हैं और हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि पहले गलती कौन करेगा, मैं या ये। तो अभी तक तो वो नहीं हुई, अभी तक गलती कोई नहीं, क्योंकि क्रिकेट इनका काम, ब्रांड का काम है। सो क्रिकेट में जो कुछ भी होता है वो समीन और ये आकिब भाई करते हैं और साथ इनकी जो टीम है। सो उसमें मेरा ना कोई इंटरेस्ट है। और मुझे आपको पता है जब PSL होता है तो मेरी आकिब भाई से मुलाकात तो नहीं हो सकती, मैं बैन हूँ। मैं क्रिकेट के करीब नहीं जाता। क्यों, ऐसा क्यों? समीन कहता है कि ये ना डिस्ट्रैक्शन पैदा कर उसको लगता है हम दोनों हर वक्त हंसते रहते हैं तो टीम खराब हो जाती है। इसी डिस्ट्रैक्शन के साथ हम नीचे चलते हैं। मैं और आगे जो है सबको दिखाना चाहती हूँ ये फैसिलिटी, बिकॉज मुझे जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी है अब तक तो आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं ऑनेस्टली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, बट जिस तरह जितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है, ऐसे ही नहीं बनते प्लेयर्स इतनी आसानी से। सो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये पूरा प्रोग्राम है क्या, एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का करिकुलम लग रहा है। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स।
अब हम आ गए हैं यहाँ जहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग जिम, भाई क्या क्या होता है आप लोग बताएं ये तो। देखिए यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि अब T20 क्रिकेट जहाँ पहुँच गई है, तो प्लेयर्स का जो है ना उनके स्ट्रेंथ होना और फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये पर्पसफुल ये एक जिम है, इसमें ऐसा नहीं कि मशीनें पकड़ी हैं उसमें रख दी हैं। एक एक स्टेशन सोच समझ के इसका क्या फ़ायदा है, किस से लिंक होता है। तो यानी मैं यूजुअली जिम्स में देखती हूँ, नहीं जी वो महंगी महंगी मशीनें रखी हुई हैं, सारी काम कुछ नहीं हो रहा उससे। वो तो ये पूरा प्रोसेस है। ये सारी जो मशीन्स हैं ये एथलीट के लिए हैं। एथलीट को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये उनके लिए बना है। और इसी तरह से एक बच्चा जब आता है यहाँ पे, तो उसने एक तो जिम में उसकी असेसमेंट हो रही है, वो जो ट्रेनर है वो मंथली इनकी असेसमेंट करता है। इसके बाद फील्डिंग उसने करनी है, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, और फिर इनके लेक्चर्स भी होते हैं 2 वीक के बाद डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है। और अब हम एनालिसिस रूम में चलते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस रूम है ना वो, जिसमें हाँ उसमें जो है क्या क्या वहाँ पे होता है, किस तरह एनालाइज किया जाता है प्लेयर्स को। तो मतलब उस जहाँ वहाँ उस रूम में जो आप देख सकते हैं, वो जो ऊपर खेल रहे लड़के वो सब दिख सकता है, वो उनको उनकी एनालिसिस या फिर रिकॉर्ड होकर आता है। ये हर प्लेयर को ये रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसकी बॉलिंग है या उसकी बैटिंग है या फील्डिंग भी है इवन। फिर जो हमारे एनालिस्ट हैं वो हर एक प्लेयर की एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट भी बनती है मंथली कि इस मंथ में उसने प्रोग्रेस कितनी की है, और वो पेरेंट्स को भी जाती है। वो पेरेंट्स को भी जाती है, ताकि पता तो चले ना कि उनका बच्चा जा किधर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? डायरेक्टर साहब कैसे हैं आप भाई? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है भाई, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसको और फर्दर इसको जो ना इन चीज़ों को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत आकिब ने भी आपसे डिस्कस की हैं। और यही एनालिसिस तो बिल्कुल गुरुकुल जैसा वो है निज़ाम पूरा, के रिपोर्ट भी जाएगी पेरेंट्स को, और क्या यहाँ पे और क्या क्या होता है इधर? ये आपको वकास एक्सप्लेन करता है इसके सारे एनालिसिस का। वो मैं आपको करता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें तो ये बैट है, उस पर डिवाइस लगी हुई है हमारे। तो ये लगी हुई डिवाइस, ये डिवाइस है। इस डिवाइस में बेसिकली इसका पूरा डाटा, अगर आप ओवरसीज़ भी खेल रहे हैं, लाइक यू आर इन इंग्लैंड और अमेरिका कहीं पे भी हैं, और आप मैच खेल रहे हैं, तो ये हमें ये डिवाइस बताएगी, डाटा इसका बताएगा कि ये कितने कहाँ पर बॉल्स खेल रहे हैं, इसमें लॉफ्टेड शॉट्स खेली हैं, ग्राउंड शॉट्स खेली हैं, मिडल किया है नहीं किया, एज हुआ है कि नहीं हुआ, बैट का एंगल क्या था जब ये शॉट खेली, तो बॉलर कौन सा था, यानी कि सारी चीज़ें, स्पीड, इसके अंदर बैट की जो स्पीड है वो मेजरमेंट होती है। तो ये एक अच्छी डिवाइस है जिससे हमें हेल्प आउट होती है प्लेयर्स को डेवलप करने में। अभी आपने देखा होगा, हमने ताहिर बेग एक लड़का अभी इस साल इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके ऊपर भी ये डिवाइस ने बहुत हमें हेल्प आउट किया है। और आने वाले जो हमारी जो प्रोसेस है बेसिकली वो इसी थ्रू हम करते हैं। ये रिपोर्ट मैं देख सकती हूँ, ये असेसमेंट रिपोर्ट इससे बनती है? जी, ये इसकी असेसमेंट रिपोर्ट है बेसिकली। अगर आप देखें तो इसमें ये वैगन व्हील है प्रॉपर प्लेयर का, ये बताएगा आपको कि कितनी शॉट्स इसने किधर किधर खेली हैं। ये देखें, यहाँ से आपको सारे आइडिया होगा, कवर में कितनी खेली हैं, पॉइंट्स में कितनी खेली हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी ये सारी चीज़ें सब कुछ नज़र आ रही हैं कि आपको ये क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस स्टैट्स है बेसिकली, ये सारा इसका। वाह। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर वो हम आपने के भी इसकी असेसमेंट की है कि ये किस लेवल का है बेसिकली। इस बच्चे की ने जो परफॉर्म किया, इसका C ग्रेड है या B ग्रेड है। तो C और B जौन से बेसिकली ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे। रिपोर्ट कार्ड है ये एक? जी, ये बेसिकली ये रिपोर्ट कार्ड, ये एक ऐसी असेसमेंट है जिससे आप एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि उसने कितने अरसे के अंदर तैयार होना है। ज़बरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हमारे खुद एज ए कोच होने के नाते इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि कन्वीनियंस भी है, मतलब आपको पता चल रहा है एक चीज़, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर ये अगर आप देखें तो इसका प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट है कि इसका परसेंटेज के हिसाब से हमने इसको
दिए हुए हैं कि मैक्सिमम कितने, ये उसका ट्रेनिंग का सेशन का प्लान है। अब इसको और क्या क्या करना पड़ेगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए? उसकी वीकनेसेस पॉइंट आउट हो गई। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी स्पीड एंड एजिलिटी लिखी हुई, यहाँ पर स्पीड इसकी रन 3 कि रन जब वो ले रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसने कितना डिस्टेंस कितनी टाइमिंग के अंदर किया। तो ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जब ये एक आपका प्रोसेस पूरा पेरेंट के हाथ में जाता है तो वो असेसमेंट कर सकते हैं इससे कि मेरा बेटा आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। कि मतलब अब और मैं इसको भेजूं और ये और कुछ करूं कि नहीं, वरना घर पे। तो 99% लोग वापस आते हैं और दाखिला लेते हैं और हमारा यही प्रोसेस है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ सवेरा कि हमने ये आपने देखा कि फैसिलिटी का नाम मंसूर राना क्रिकेट क्लब नहीं है, आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है, इसका नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो एक इंस्टीट्यूशन हमने बिल्ड किया है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है अपने जो पैरामीटर्स है और या जो कोर्सेज वो डिज़ाइन करते हैं उसके बगैर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये जो आकिब भाई ने, मंसूर भाई ने सारा डिज़ाइन किया हुआ है, सो उसके अंदर कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि अगर वो मेडिकल कॉलेज में गया है तो या वो डॉक्टर बनेगा या ड्रॉप आउट होगा। तो इसी तरह जब वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आया तो या वो प्लेयर बनेगा या वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर था या हमेशा से कलंदर्स था? ये लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अच्छा, मुझे क्योंकि लगा कि जैसे लाहौर अब हटा है बिकॉज यू आर कैप्चरिंग कंप्लीट पाकिस्तान। वो तो पहले दिन से किया हुआ है। देखें पाकिस्तान में 3-4 चीज़ें हैं। एक आपका मज़हब है, ऑब्वियसली क्रिकेट है जो पाकिस्तान को जोड़ती है, म्यूज़िक है और रोटी है। ये 4 ही एंटरटेनमेंट है, इससे बाहर तो नहीं है। सो हमारा नाम लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली कलंदर्स से बहुत सेटिस्फाई होता है। प्लस आपका क्रिकेट तो हमारा बिजनेस है। हमारी टैग लाइन है धमाधम मस्त, जो 40 साल पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने रेवोल्यूशनाइज़ किया था इस पूरे रीजन को। और अब हमारा एक ही ख्वाब रह गया, कलंदर स्पोर्ट्स एंड फूड विलेज। वो इंशाल्लाह जिस दिन हम पूरा कर लेंगे। कलंदर स्पोर्ट्स विलेज है जी, कलंदर्स फूड एंड स्पोर्ट्स विलेज। फूड एंड स्पोर्ट्स विलेज, उसमें पूरे पाकिस्तान की ट्रीज और स्पोर्ट्स के साथ। और उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे विल बी हैपनिंग नाइट। एक दिन आपकी बॉक्सिंग नाइट है, एक दिन क्रिकेट का है, एक दिन आपकी म्यूजिक का है। ब्रिलियंट सो ये उस लेवल पे अब हमने इसको लेके जाना है।